क्या आप डीएलएड कर रहे हो या आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो पूरी आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि क्या डीएलएड कर देने से नौकरी मिल जाएगी, जॉब लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। एक बात बहुत जरूरी आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ डीएलएड करने से जो नौकरी है नहीं मिलती। तो जो भी डीएलएड के छात्र हैं, जो भी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी आई एम श्योर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने डीएलएड या तो पास कर लिया होगा या डीएलएड में इस वक्त एडमिशन लिया होगा, प्रथम वर्ष के होंगे या द्वितीय वर्ष के, या फिर डीएलएड करने की सोच रहे होंगे। तो इनमें से अगर कुछ भी आप हैं तो इस बात को जान लीजिए कि सिर्फ डीएलएड करने से नौकरी नहीं मिलती। इस बात को ध्यान में रखिए। और यहां बात हो रही है सिर्फ नौकरी की। अभी तो मैं प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी पर भी नहीं आया, इस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस डीएलएड को, जिसको कोई लोग बीएसटीसी भी बोलते हैं, कुछ लोग बीटीसी भी बोलते हैं, कुछ लोग जेबीटी भी बोलते हैं, कई लोग डीएड भी बोलते हैं, डीएलएड भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है, पत्राचार जिसे कहते हैं 2 वर्षों का। ठीक है, तो ये जो कोर्स है सिर्फ इससे नौकरी नहीं मिल जाती, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, बात करते हैं कि आखिर डीएलएड कैसा है, क्या है और क्या स्कोप है इसके बारे में। आपने एडमिशन ले तो लिया, लेकिन आगे फ्यूचर क्या है, बस डीएलएड पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना है, क्या चांसेस है, क्या स्कोप है नौकरी के, ये पता ही नहीं है। तो चलो उसको जानते हैं। सबसे पहली बात कि डीएलएड में कई लोग जो एडमिशन लेते हैं, पहली बात तो डीएलएड भाई 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, इसको जान लो। ये डिग्री नहीं, ये डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, ये डिप्लोमा कोर्स होता है, इसे डिग्री कोर्स नहीं कहते। डिग्री कोर्स में आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है ज्यादा और डिप्लोमा कोर्स में आपको प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, सिखाया जाता है कोई स्किल। तो यहां आपको पढ़ाने की स्किल सिखाई जाती है, ठीक है, टीचर बनने की स्किल सिखाई जाती है। तो 2 वर्षों का होता है ये डिप्लोमा। तो कुछ लोग 12th के बाद डीएलएड करते हैं, यानी 12वीं पास की उसके बाद सीधा डीएलएड में एडमिशन ले लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग 12th पास कर लेते हैं, फिर उन्होंने कोई ग्रेजुएशन किया होता है, उसके बाद फिर वो आके डीएलएड करते हैं, फिर जाके डीएलएड में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, पीजी भी कर लेते हैं, उसके बाद भी डीएलएड करते हैं। ठीक है, वैसे जो ग्रेजुएट कर लेते हैं उनको बीएड करना चाहता है, ऐसा कि बीएड करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही बीएड किया जा सकता है ताकि वो बड़ी क्लासेस में पढ़ा सकें। ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कर लो तो और बड़ी क्लासेस में, सीनियर हायर सेकेंडरी में पढ़ा सके, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन जो डीएलएड करते हैं उनका यही माना जाता है कि वो पढ़ाएंगे प्राइमरी में। जी हाँ, प्राइमरी और प्राथमिक के लिए पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग डीएलएड का कोर्स करते हैं, जिन्हें जेबीटी, बीएसटीसी, बीटीसी, डीएड के नाम से जाना जाता है, ये सब लोग कोर्स करते हैं ताकि ये वर्ग 3 में पढ़ा सके। वर्ग 3 जो प्राथमिक होता है, यानी कि 5वीं कक्षा तक का, 8वीं कक्षा तक का जो पढ़ाई होता है वहां तक पढ़ा सके, उसके लिए डीएलएड होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये जो डीएलएड है ये प्राथमिक प्राइमरी के लिए रहता है। 5वीं तक 8वीं तक की पढ़ाई कराई जा सकती है, यानी 5वीं तक के 8वीं तक के टीचर आप बन सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी पात्रता है, अगर आपको शिक्षक बनना है 5वीं तक के 8वीं तक के पढ़ाने के लिए, तो आपके पास डीएलएड का डिप्लोमा जो है होना ही चाहिए, डीएलएड मस्ट होना चाहिए। फिर आपने वो कैसे भी किया हो, 12th के बाद किया हो डायरेक्ट, या फिर ग्रेजुएशन के बाद किया हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया हो, लेकिन अगर आपने डीएड किया है तो आप 8वीं तक के पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एक कंफर्म है, पढ़ा सकते हैं। फिर बीएड कर लोगे तो 10वीं 12वीं तक भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सरकारी नौकरी कैसे लगती है। सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं लग जाती, याद रखिए। हम सबको पता है कि सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं पास करनी पड़ती है, यानी कोई भी जो पात्रता परीक्षा होती है, जिसे हम एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है, जैसे कि सीटेट है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश एमपीटीईटी, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, और बीपीएससी होता है बिहार में, एस्टेट होता है, रीट होता है राजस्थान में, है ना। तो ऐसे कई टाइप के, हर स्टेट का अपना अपना सरकारी शिक्षक का भर्ती का परीक्षा होता है और सीटेट का भी होता है। कई राज्य ऐसे होते हैं कि जो सीटेट में जो मेरिट में आता है उनको ही अपने राज्य में टीचर बना देते हैं, ऐसा भी होता है कई राज्यों में। ठीक है, कुछ राज्य अलग से भी कराते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अगर आपने एमपीटीटी पास की है तो आप भर्ती परीक्षा में पास हो जाओगे, फिर आप सरकारी टीचर बनोगे, यानी 2 लेवल में पास करना पड़ता है। यानी आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो लेवल 1 पहले तो पात्रता परीक्षा पास करो, फिर लेवल 2 फिर आप भर्ती परीक्षा पास करो। पहले ऐसा होता था कि एक ही परीक्षा होती थी, भर्ती परीक्षा। जो टॉप कर गया उसमें से टॉप लोग को निकाल के, मतलब शुरुआत के जो टॉप, मान लो 100 सीट खाली है तो शुरू के जो 100 लोग होंगे उनको भाई नौकरी दे दी जाएगी। कुछ ऐसा पहले हुआ करता था, फिर बाद में चीजें बंद हो गई, है ना, बाद में चीजें बंद हो गई। और उसके बाद फिर इधर बाकी मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो गया कि 2 लेवल की परीक्षा आ चुकी है। यानी पहले एमपीटीटी पास करो तो आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, बिल जैसे सीटेट का सर्टिफिकेट आता है। उसके बाद फिर कोई भी भर्ती निकलती है तो उस भर्ती में आप फॉर्म भर सकते हो, अगर आपने सीटेट, एमपीटेट ऐसा कुछ पास किया है तो। फिर वो भर्ती की परीक्षा में अगर पास हो गए तो सरकारी शिक्षक बनोगे, तो रहता है ऐसा। ठीक है, 2 लेवल में पास करनी होती है। चलो मान लो अगर आपने ये सब नहीं किया, मान लो आपका सरकारी नौकरी नहीं लगता है, तो इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में जो परीक्षा होती है, भर्ती निकलती है, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो डीएलएड के बेसिस पे। आप नवोदय विद्यालय में, बीपीएससी या फिर प्राइवेट स्कूल में भी आप कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बन
जाते हैं। खैर प्राइवेट स्कूल में तो ये हाल है कि प्राइवेट स्कूल में कोई भी ऐरा गैरा कोई भी टीचर बन जा रहा है, मतलब बिना डिग्री के, बिना डिप्लोमा के, डीएड बीएड किया हो नहीं किया हो, सीधा भर लेते हैं और 3,000 4,000 5,000 6,000 ऐसा तनख्वाह देते हैं, 10,000 तक की तनख्वाह दी जाती है और पढ़ाने देते हैं। और वो तो बहुत दूर की बात है, 10,000 मैंने ज्यादा बोल दिया, कई जगहों पर तो 6,000 7,000 भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, यानी प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, कोचिंग क्लासेस चलते हैं, वहां पर अगर पढ़ाया जाए तो वहां पर भाई सैलरी अच्छी खासी 30-40 हजार भी मिल जाता है कई सारे। फिर वहां भी क्राइटेरिया यही है, अब प्राइवेट कोचिंग है तो डीएलएड किए हो नहीं किए हो फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ाते आना चाहिए। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, टीचर की स्किल अच्छी है, पढ़ाना अच्छे से आता है तो आपको वहां भी नौकरी मिल जाती है अच्छे से। तो ये एक बेसिक मैंने पे स्केल बता दिया। तो याद रखिए, अगर आपने डीएलएड किया है तो उसके अलावा आपको सीटेट करना, एमपीटेट करना, राजस्थान में हो तो रीट करना, मध्य प्रदेश में हो तो सीटेट करो, बीपीएससी दो, है ना, ऐसे कई चीजें आपको करनी पड़ेगी। याद रखोगा, ये ध्यान रखेंगे, आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। छत्तीसगढ़ में तो वहां का भाई जो टीटी परीक्षा होती है छत्तीसगढ़ की, वो भी दो, है ना, अपने हिसाब से रहता है। याद रखिएगा, सिर्फ डीएड कर देने से आपको नौकरी कोई देने नहीं आएगा, घर बैठे नहीं आएगा। आपको उसके अलावा जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, सीटेट हो गया, एमपीटेट हो गया, ये सारी परीक्षाएं आपको पास करनी ही पड़ेंगी, इनकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। यानी सिर्फ डीएलएड करके बैठ गए और अपने आप को समझ रहे हो कि नौकरी आ जाएगी आपके थाली में, पॉसिबल नहीं है, आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मान लीजिए गवर्नमेंट में इच्छा नहीं है, आपको नहीं उसमें जाना है गवर्नमेंट फील्ड में, तो आप प्राइवेट टीचर ही बन सकते हैं। पर प्राइवेट टीचर के दो तरह के होते हैं। एक प्राइवेट टीचर जो मजबूरी में टीचर बनाए, तो फिर वो 7-8 हजार रुपए की तनख्वाह में पढ़ाएगा जिंदगी भर, 10,000 से ज्यादा कमा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट टीचर में खूब मेहनत करते हैं, आपको अंदर पढ़ाने की स्किल बहुत बेहतरीन है, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका फीडबैक बहुत अच्छा जाता है, क्लास में आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट में बच्चे एक्सपर्ट बन जा रहे हैं, सब्जेक्ट में बहुत नंबर ला रहे हैं, ऐसा अगर आप पढ़ा देते हो तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुंह मांगी आपको सैलरी भी मिल जाती है। यानी आप 20-30-40 हजार तक की सैलरी भी उठा पाते हो, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफर करते भी हैं। ठीक है, मैं खुद भी एक एग्जांपल हूं, मैं खुद एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, मैंने डीएड किया हुआ है और मुझे जो सैलरी मिलती है अच्छी खासी मिलती है, गवर्नमेंट के लेवल की सैलरी मुझे मिल जाती है उस प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मैं वहां पर बच्चों को सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान पढ़ा देता हूं, हिंदी इंग्लिश 12th में पढ़ा देता हूं, तो मुझे उससे बढ़िया सैलरी मिल जाती है। तो मुझे सरकारी टीचर बनने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी के लिए तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि वहां पर बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत भर्ती, फिर जाति, फिर उसमें आरक्षण, फिर मेरिट लिस्ट, इस राज्य को फिर उस राज्य को, ऐसा करते हुए बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। और आजकल तो हर भर्ती परीक्षा भी लीक हो रही है ना। तो ये सारी चीजें अपना अपना। और गवर्नमेंट स्कूल में आप देखोगे तो एक बार आप टीचर बने गवर्नमेंट स्कूल में तो आप बन जाते हो। सबसे मेन जो बेसिक होता है कि अगर आप एक बार गवर्नमेंट टीचर बने तो फिर मन में आपकी जॉब फिक्स हो जाती है, मन में क्या असलियत में फिक्स हो जाती है, और एक सैलरी हमेशा आना शुरू हो जाती है। तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट टीचर बन गए तो आराम है, बहुत आराम है, सरकारी नौकरी है, शादी जब जल्दी हो जाएगा, खूबसूरत लड़की मिल जाएगी शादी को, है ना, दहेज मिल जाएगा, ये भी बेसिस है। सरकारी नौकरी में निश्चिंत हो जाते हैं कि महीने में तनख्वाह आएगी, बच्चे फेल हो पास हो फर्क नहीं पड़ता, अपने को बस स्कूल में जाना है। कई बार तो कई ऐसे शिक्षक होते स्कूल भी नहीं जाते, हाजिरी लग जाती है, तनख्वाह आ जाती है बराबर से, है ना। तो इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब सिक्योर जॉब होती है, फिक्स जॉब होती है, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। ये भी कुछ चीजें रहते हैं, शादी ब्याह होना चाहिए, अच्छा दहेज मिलना चाहिए, या सरकारी नौकरी का एक टैग लगना चाहिए, तो इस प्रकार के लिए भी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। पर एक बार गवर्नमेंट जॉब पे आप लग गए तो भाई आप 4-5 घंटे काम करके बढ़िया जो सैलरी फिक्स आती है वही करोगे, फिर अपना इंप्रूवमेंट नहीं करोगे। इस कारण से मैं भी सरकारी नौकरी तरफ नहीं देखता। मेरा ये मकसद है कि सरकारी नौकरी करके मतलब क्या है, जब 4-5 घंटे काम करके सैलरी मिल जाएगी, बन जाएंगे और मैं आराम से बैठ जाऊंगा, मैं इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, फिर तो ये दिक्कत होगी। तो ये भी ध्यान रखें, इस प्रकार से आपको नौकरी अच्छी मिल सकती है अगर आप तैयारी करें तो डीएलएड के बाद घर नहीं बैठना है। डीएलएड के बाद आपको सीटेट, एमपीटेट, केवीएस, एनवी, बीपीएससी, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, सब जगह हाथ पैर मारिए, सब जगह तैयारी कीजिए, सब जगह फॉर्म भरने की कोशिश, जहां भी लग जाए एक नंबर वहां पर आप नौकरी करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, इनकम भी आना शुरू हो जाएगी और एक्सपीरियंस भी मिलना शुरू हो जाएगा। और टीचिंग एक ऐसी फील्ड है कि कोई जन्मजात टीचर पैदा नहीं होता, ठीक है, उसे स्किल सीखनी पड़ती है, साल दर साल वो स्किल सीखते चल जाता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी पढ़ाने की कला अच्छी होती है, तो वैसे वैसे तनख्वाह भी बढ़ने लगती है। तो यही आपको भी करना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ डीएलएड करके बैठना नहीं है या सिर्फ डीएलएड करते नहीं रहना है, बाकी तरफ भी ध्यान देना है, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो ये वीडियो थी, सिर्फ डीएलएड नहीं करना है, आगे भी नौकरी के लिए ट्राई करते रहना है, दूसरे फील्ड्स में भी स्कोप करना है। तो चलिए, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, और डीएलएड के सारे वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें, वहां आपको मिल जाएगी। और संपूर्ण कोर्स खरीदना है डीएलएड का, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का, जो भी विषय में आप हो, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।